स्वागत करती हूँ आपका सोशियोलॉजी टिप्स बाय शिखा में। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और चैनल से अभी जुड़ने वाले जो लोग हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं वो है नातेदारी। नातेदारी जिसको बोलते हैं सगोत्रता, और इंग्लिश में टर्म है इसकी किनशिप सिस्टम। तो नातेदारी क्या होती है? देखिए, हम एक समाज में रहते हैं जहाँ समाज में हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो हमसे किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो समाज का निर्माण कैसे होता है? समाज का निर्माण होता है आपस में लोगों के जुड़ने से। तो जो हमारे होते हैं वो कौन होते हैं? जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे घर परिवार के सदस्य होते हैं, जो एक दूसरे से हितों के लिए जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं संबंधी या नातेदारी सिस्टम। यानी इस नातेदारी के अंदर हमारे वे सभी परिवार के सदस्य, हमारे चाहे वो रियल हो, चाहे हमारे जो भी सदस्य हैं हमसे जुड़े हुए हों, चाहे दूर के हों, पर हो वो हमारे संबंधी, वो सभी जो इनसे हम जुड़े हुए हैं उनको नातेदारी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी को बोलते हैं किनशिप सिस्टम, जो समाज में चला आ रहा है। समाज में जिससे क्या होता है, वंश चलता है, जिनसे बोला जाता है ना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तो जिससे वंश चलता है, परिवार आगे बढ़ता है, इसी को बोला जाता है नातेदारी। तो नातेदारी की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेडक्लिफ ब्राउन, जिनका नेम है, क्या नेम है, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन महोदय जो है, उन्होंने समाजशास्त्री जो है, उन्होंने समाज में नातेदारी के ऊपर बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने बहुत रिसर्च किया है नातेदारी के लिए। तो उन्होंने कहा है, सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक स्वीकृत वंश संबंध। सामाजिक उद्देश्यों के लिए मतलब जितने भी हमारे समाज के प्रति उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए स्वीकृत वंश संबंध। वंश होता है हमारा जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में चलता जाता है। मतलब सबसे पहले जैसे हम हैं तो हमसे पहले जो हमारी पीढ़ी, हमारे पिता, फिर उनके पिता, ऐसे करके जो एक लंबी जो एक वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग चले आ रहे हैं, जिनसे पुत्र के बाद पुत्र, जिससे वंश की वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं वंश। तो वंश संबंध जो सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। परंपरात्मक संबंध जितने भी हमारे संबंध बने हुए हैं, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का, तो जितने भी संबंध बने हुए हैं जो वंश के आधार पर चले आ रहे हैं, उनका आधार है नातेदारी। ठीक है, ये है रेडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा। उसके बाद है डॉक्टर रिवर्स। तो डॉक्टर रिवर्स की परिभाषा देख लेते हैं। वह संबंध जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित कैसे? अगर वंश है, एक के बाद एक पीढ़ी आ रही है, तो हमको उससे पता चल जाएगा ना कि हमारे संबंधी कौन है, यानी हमारे पिता कौन है, हमारे दादा कौन है, दादी। तो एक जो चली आ रही है हमको तो निर्धारित कर सकते हैं उससे, और वर्णित कर सकते हैं उसका। समाज में हम लोगों को बता सकते हैं कि ये हमारे संबंधी है। तो ये हैं दो हमारी परिभाषा, रेडक्लिफ ब्राउन की और डॉक्टर रिवर्स की। अब समाज में नातेदारी के कुछ प्रकार होते हैं। मतलब ऐसे तो सभी हमारे संबंधी है, सभी नातेदार कहलाएंगे, बट समाज में उनको ऐसे बांट दिया गया है कि ये हमारे एकदम पास के, ये दूर के। तो इस तरीके से नातेदारी को विभिन्न प्रकारों में बांट दिया गया। तो देख लेते हैं सबसे पहले इनकी टाइप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं समरक्त। समरक्त संबंधी कौन से होते हैं? समरक्त संबंधी होते हैं जो हमारे खून से रिलेटेड होते हैं, जो मतलब खून के संबंधी होते हैं। खून के संबंधी कौन से होते हैं? जो सिर्फ हमारे परिवार के होते हैं, निकट। जैसे हमारे पिता, पुत्र, पुत्री, पिता से पहले दादा, तो रक्त से जुड़े हुए लोग हैं, माता आ गई। तो समरक्त नातेदारी में वो आते हैं जो हमारे खून से जुड़े हुए, खून के रिश्तेदार होते हैं, जिनको हम अपने सिर्फ परिवार का ही बोलते हैं। जैसे हमारे पिता हो गए, हमारे दादा दादी, हमारा बेटा बेटी, ये सब हमारे खून के जुड़े हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं समरक्त नातेदारी। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है वो है विवाह संबंधी।
विवाह संबंधी एफिनल जो रिलेशंस होते हैं, जो हमारे विवाह संबंधी जो रिलेशन है उसमें कौन से आते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है। जैसे किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ में विवाह होने के बाद में आपस में दोनों के जो रिश्तेदार होते हैं और उनसे जो हमारे संबंध बनते हैं उनको बोला जाता है विवाह संबंधी नातेदारी। जैसे शादी के बाद स्त्री के लिए जो अपने पति का पिता है वो ससुर होता है, उसके लिए जो माँ होती है वो सास का संबंध होता है उससे। और भी घर में जैसे रिलेशन होते हैं, देवर का होता है और ननद का मिलता है। उसी तरह पुरुष को कौन से संबंधी मिलते हैं, अपनी पत्नी की तरफ से। जैसे पत्नी के जो भाई है वो साला होगा, साली, उसके भी ससुर होंगे, सास होगी। तो इस तरह से पुरुष और स्त्री, तो इन दोनों के जो संबंधी होते हैं वो आपस में इनका जो रिलेशन जुड़ता है, जो आपस में इन लोगों को जिनसे संबंधों का नाम मिलता है वो बोलते हैं विवाह संबंधी नातेदारी, जो विवाह के पश्चात हमको प्राप्त होते हैं। फिर है थर्ड, कल्पनात्मक नातेदारी। देखिए मेनली तो टू टाइप्स ही होते हैं इसके, एक तो समरक्त नातेदारी और एक विवाह संबंधी नातेदारी। बट कहीं कहीं पे आपको कल्पनात्मक नातेदारी भी देखने को मिलेगी, जो मैं बता देती हूँ आपको। कल्पनात्मक नातेदारी होती है इमेजिनरी, जिसमें जब हमारे खुद के, जब किसी व्यक्ति के पुत्र या पुत्री नहीं होती तो कई बार आपने देखा होगा कि गोद लेने की प्रथा होती है। तो उसमें जैसे किसी का पुत्र नहीं है तो वो किसी के बेटे को गोद ले लेते हैं, या किसी कोई धर्म की कोई अपनी बेटी बना लेते हैं। तो इस तरह से जैसे धर्म के जो रिश्ते होते हैं या कल्पनात्मक बोला जाता है उनको, जैसे गोद लेने के बाद वो उसका बेटा हो गया। तो एक पुरुष है, इसने किसी बेटे को गोद लिया, तो इस इनके जो संबंधी हैं वो इस बेटे के संबंधी भी होंगे, क्योंकि इस पुरुष ने इस लड़के को गोद लिया है। तो अब इनके गोद लेने के बाद में, चाहे वो कल्पना के आधार पर है, पर नातेदारी संबंध कहता है कि अब उस व्यक्ति के जो जितने संबंध हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। मतलब क्योंकि उन्होंने गोद लेने के बाद एक उसको रिवाज को आगे बढ़ाया है, जिसको बोला जाता है कल्पनात्मक नातेदारी। क्योंकि समाज के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है तो अब उसको उन्हीं संबंधों का, दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। इस तरह नातेदारी के तीन प्रकार हैं। जो रक्त से जुड़े हुए होते हैं, खून के संबंधी, होते हैं समरक्त नातेदारी। जो विवाह से रिलेटेड होते हैं, जो हमको विवाह के बाद प्राप्ति होती है, वो होती है विवाह संबंधी नातेदारी। और थर्ड प्रकार के होते हैं जो कल्पनात्मक होते हैं, जिसमें हम किसी को गोद ले लें या किसी को अपना पुत्र या पुत्री मानकर उससे अपना रिश्ता निभाते हैं। ठीक है, ये हो गए नातेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप। अब नातेदारी की कुछ श्रेणियां होती हैं, मतलब कुछ कैटेगरी होती है जिसमें हम किनशिप को बांट देते हैं। इस किनशिप सिस्टम को, पूरी नातेदारी व्यवस्था को कुछ कैटेगराइज कर दिया है हमने, श्रेणियों में बांट दिया है। तो जो प्रमुख रूप से जो बांटने का जो कंसेप्ट है वो दिया था मर्डॉक ने। तो मर्डॉक ने जो नातेदारी की श्रेणियां दी हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये तीन श्रेणियां होती है। मतलब पहली होती है प्राथमिक संबंधी, दूसरी है द्वितीयक संबंधी, थर्ड है तृतीयक संबंधी, और उसके अलावा उन्होंने एक कैटेगरी और मानी है जिसको उन्होंने नाम दिया है दूर के संबंधी। दूर के संबंधी। अब ये संबंधी कौन से होते हैं? देखिए, प्राथमिक संबंधी जो हमारे प्राइमरी रिलेशन जो होता है हमारा, वो होता है जिसमें हम सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही जोड़ा जाता है उसमें। कैसे? जैसे इसमें आएगा पति पत्नी का रिश्ता, क्योंकि वो प्राथमिक है, उनके बीच में और कोई रिलेशन और कोई संबंधी का नाम नहीं आता। तो पति पत्नी, उसके बाद एक पिता का पुत्र से, पिता का पुत्री से संबंध, माता का पुत्र से और माता का पुत्री से संबंध। इसी प्रकार भाई और बहनों का संबंध जो होता है वो प्राथमिक संबंधी के अंतर्गत आता है। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो इसमें माता पिता और उनकी संतान, माता पिता और उनकी संतानों के मध्य में जो संबंध होता है वो हमारा होता है प्राथमिक संबंध।
तो प्राथमिक संबंधी में वे सिर्फ मेन हमारे रिलेशन आते हैं, जैसे पति पत्नी, माता और पिता होते हैं हमारे। फिर उसके बाद पिता का पुत्र से, पिता का पुत्री से, माता का पुत्र से, माता का पुत्री से संबंध। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनमें भाई बहनों में या भाई भाई में या बहन बहन में जो भी रिलेशन होता है वो हमारा होता है प्राथमिक संबंधी। तो इस प्रकार मर्डॉक ने कहा है कि ये कुल मिला के छः जो सदस्य, 6 प्रकार के जो संबंध हैं वो इसमें आते हैं। उन्होंने संख्याएं दी हैं। देखिए ये सभी जो संख्याएं हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मर्डॉक के अनुसार बताई गई संख्याओं के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो नेट सेट और बड़े जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मर्डॉक ने द्वितीयक संबंधी की कितनी संख्या बताई है या तृतीयक संबंधियों की कितनी संख्या बताई है, इसमें से यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे द्वितीयक संबंधी, जो सेकेंडरी जो हमारे रिलेशंस होते हैं। तो द्वितीयक संबंधी में कौन आते हैं? द्वितीयक संबंधी में वो रिश्तेदार आते हैं जो प्राथमिक संबंधी के भी प्राथमिक होते हैं। मीन्स इसमें हमारे जो पिता हैं वो हमारे लिए प्राथमिक संबंधी है। तो प्राथमिक के जो प्राथमिक होंगे यानी पिता के जो पिता हैं, हमारे जो दादाजी हैं, हमारी जो दादी है, वो हमारे लिए द्वितीयक संबंधी है। यानी इसको बोलेंगे प्राथमिक के प्राथमिक। तो प्राथमिक के प्राथमिक संबंधियों में कौन कौन आते हैं? हमारे दादा दादी, प्राथमिक में माता के जो पिता हैं यानी हमारे नाना नानी, और जैसे पिता के बड़े भाई हो गए हमारे, वो लगते हैं ताऊ जी और चाचा, ऐसे करके कुछ जो हमारे संबंध होते हैं वो हमारे द्वितीयक संबंधी में कहलाते हैं। यानी इनको बोलते हैं प्राथमिक के प्राथमिक संबंधियों को द्वितीयक संबंधी कहा जाता है। तो मर्डॉक ने इस प्रकार के संबंधों की जो संख्या बताई है वो 33 प्रकार की बताई है, यानी 33 ऐसे संबंधों की संख्या 33 प्रकार की होती है। अब थर्ड जो हमारा होता है वो होते हैं तृतीयक संबंधी। तृतीयक संबंधी होते हैं जिनमें प्राथमिक संबंधी के जो प्राथमिक होते हैं उनके भी प्राथमिक होते हैं, यानी 3 पीढ़ी ऊपर चली जाती है। वो टर्शरी जो है रिलेशंस में आते हैं। जैसे प्राथमिक के प्राथमिक जब हो गए हमारे दादाजी और उनके भी प्राथमिक हो गए हमारे परदादा, तो इसमें हमारे आते हैं परदादा, परदादी, ऐसे ही पर नाना पर नानी जो होते हैं तो हम उनके क्या कहलाते हैं? परपौत्र कहलाते हैं, परपौत्री कहलाते हैं। तो इसमें 3 पीढ़ियों का जो है वो रिश्ता चलता है, संबंध चलते हैं। इसको बोला जाता है तृतीयक संबंधी। मतलब तृतीयक संबंधी में हमारे प्राथमिक के भी प्राथमिक संबंधी होते हैं। तो 3 पीढ़ियों का हो गया। मर्डॉक ने इस प्रकार के संबंधियों की जो संख्या बताई है वो बताई है 151, 151 ऐसे सदस्यों की संख्या होती है 151। द्वितीयक संबंधों की कितनी थी? 33 और तृतीयक की है 151, 151। अब ये 3 कुछ प्रमुख हमारे मर्डॉक ने श्रेणियां बताई हैं। इसके अलावा उन्होंने एक श्रेणी का नाम और लिया है, इम्पॉर्टेंट नहीं है पर इस कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं दूर के संबंधी। दूर के संबंधी कौन होते हैं? दूर के संबंधी को होते हैं, देखिए यहाँ से इन लोगों के लिए जो ये रिश्ता है, इन लोगों के लिए जो ये वाला जो रिश्ता है वो दूर का हो गया। यानी यहाँ प्राथमिक में यदि कोई बच्चा है, ठीक है, उसके लिए जो तृतीयक वाला जो रिश्ता है यानी इतना ऊपर 3 पीढ़ी ऊपर का जो रिश्ता होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। यानी उसके लिए उसका जो उनके लिए जो कर्तव्यों का निर्वहन है बहुत कम हो जाता है। कहीं कहीं पे तो समाज में वो लोग मिलके भी नहीं रहते इतने बड़े परिवार में। तो प्राथमिक संबंधियों के लिए जो तृतीयक संबंधी होते हैं वो दूर के संबंधी कहलाते हैं, यानी उनसे इनका इतना कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? तो दूर के संबंधी वे जिसमें प्राथमिक संबंधियों की का जो रिलेशन है वो तृतीयक संबंधियों से दूर का हो जाता है, यानी उनके लिए उनका कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं होता। तो मर्डॉक ने मेनली 3 श्रेणियां बताई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में उन्होंने कहा है कि जो 6 जो प्रकार के संबंधी ही आते हैं इसमें,
तृतीयक में उन्होंने कहा कि 33 प्रकार के सदस्यों की 33 प्रकार के संबंधों की संख्या होती है। तृतीयक में बोला है उन्होंने 151 संबंधों की संख्या होती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और फोर्थ है उनकी दूर के संबंधी, जिसमें प्राथमिक संबंधियों का तृतीयक संबंधियों से दूर का रिश्ता होता है। तो आज नातेदारी में हमने समझा नातेदारी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी नातेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं, समरस जो खून से रिलेटेड होते हैं, विवाह संबंधी जो विवाह के पश्चात हमारे संबंध बनते हैं, और थर्ड में कल्पनात्मक, जब हम किसी को गोद ले लेते हैं, हम अपना नाम दे देते हैं, फिर वही वंश आगे बढ़ाता है, इसको कल्पनात्मक नातेदारी बोला जाता है। और नातेदारी की श्रेणियां कितनी कैटेगरियों में बांटा है मर्डॉक ने? 3 में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और एक फोर्थ कैटेगरी और है, वो है दूर के संबंधी। ये आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको नातेदारियों के जो अन्य जो हमारे यूजेस होते हैं, यानी कुछ ऐसे नेम्स वगैरह, कुछ कुछ नियमक होते हैं, नियम होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी क्या क्या है जो नातेदारियों के अंदर ही आते हैं। तो आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह आप देखते रहिए, बस एक बार रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।